कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। तो बच्चों, इन्हीं 2 लाइनों के साथ में आज का हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, आज का हमारा नया टॉपिक है आरण्यक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से जो बच्चे हैं सभी बच्चे लाइक करके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो हम जानेंगे आज आरण्यक के विषय में। ठीक है, आरण्यक किसे कहते हैं इसका परिचय आज हम जानेंगे। ठीक है, फिर इसमें ऐतरेय आरण्यक और तैतरेय आरण्यक के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आरण्यक का परिचय। वैदिक साहित्य में मुख्यतः 4 वेद होते हैं, आपको पता है। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, इसकी संहिता व ब्राह्मण ग्रंथ भी वैदिक साहित्य में ही आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात वैदिक साहित्य में आरण्यक का ही स्थान है। आरण्यक जो ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या पूरक कहे जाते हैं। ठीक है, तो अथवा यह कहा जा सकता है कि आरण्यक का अंतिम भाग क्या है। आरण्यक का अंतिम भाग है जो वो उपनिषद है, और जो पूर्व भाग है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बन सकता है। आरण्यक का पूर्व भाग क्या है, ब्राह्मण, और अंतिम भाग है उपनिषद। ठीक है, जैसे कि ब्राह्मण हम पढ़ चुके हैं, उपनिषद हम पढ़ेंगे जो अंतिम भाग है। ठीक है, अब ब्राह्मण ग्रंथों में जिनमें जहाँ यज्ञों के जटिल कर्म कांड पर बल दिया गया है, वहीं आरण्यों में यज्ञों के विधि विधान का सरल रूप प्रस्तुत है। अब जो आरण्यकों में क्या होता है, यज्ञों की आध्यात्मिकता, दार्शनिकता पर मूलतः विचार किया गया है। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है, आरण्यक का अर्थ क्या है। इसकी देखिए, जो आरण्यक शब्द की व्याख्या विविध रूप में की गई है, अलग अलग रूपों में, और सारे रूप हम आपको बताएंगे। जैसा कि हमारे जो आचार्य सायण जी थे, आचार्य सायण जी का कथन है कि वो कहते हैं कि ये जो अरण्य माने होता है वन। ठीक है, ये वन में ही पढ़े जाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, हमारे सायण जी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं आचार्य सायण जी कि ये वन में ही पढ़े जाते हैं, अतः इनका नाम आरण्य जो सर्वथा मतलब हमेशा सार्थक है, क्योंकि ये वन में पढ़े जाते हैं। अगर इनको गांव में पढ़ें या नगर में पढ़ें तो इनका अध्ययन कभी भी उपयोगी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इनको नगर में या ग्राम में कभी इनका अध्ययन नगर या गांव में उपयोगी नहीं था, और आज भी नहीं है। ठीक है, तो अब ऐतरेय ब्राह्मण ने काव्य में क्या लिखा है। ऐतरेय ब्राह्मण ने काव्य में लिखा है कि ये बोलते हैं कि आरण्य में ही ये पढ़े जाते थे, और अतः इनको आरण्य इसीलिए कहा जाता था। ठीक है, अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे है, इस प्रकार है इसकी व्युत्पत्ति। आरण्य भवन आरण्यकम। ठीक, आरण्य में जो ज्ञान की प्राप्ति ही वह आरण्यक है। ठीक है, अरण्य में जो ज्ञान की प्राप्ति हो, अर्थात वन में जो ज्ञान की प्राप्ति हो, वही आरण्यक है। आरण्यक का मुख्य विषय यज्ञ के दार्शनिक विचार है। ठीक है, अब महाभारत में क्या कहा गया है, महाभारत में कहा गया है कि आरण्यकम चा वेद व्यम औषधिभ्यो अमृतम यथा, अर्थात जैसे औषधि से अमृत प्राप्त होता है ना, वैसे ही आरण्य वेदों का सार है। ठीक है, जैसे दवाई से औषधि जो होती है जड़ी बूटी, जैसे औषधि से अमृत प्राप्त होता है, ऐसे ही वैसे ही आरण्यक वेदों का सार है। अब जो गोपद ब्राह्मण में आरण्यक को रहस्य कहा गया है। आरण्य को क्या कहा गया है, रहस्य। किसमें, गोपद ब्राह्मण में। वास्तव में यज्ञ के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। ठीक है, जो ये हमारा जो आरण्यक है, ये क्या है, ये वास्तव में ये यज्ञ के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। अब आपटे जी ने क्या लिखा है, आपटे जी ने अपने कोश में लिखा है कि आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से सर्व संबंध धार्मिक दार्शनिक रचनाओं का एक समुदाय है, जो कि या तो जंगल में रचे गए हैं और या उनका अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो अब 7वां हमारा वृहदारण्यकम।
उपनिषद में क्या कहा गया है, इनमें कहा गया जैसे कि अरण्य नूच मानत्वात् आरण्यकम, अर्थात जो अरण्य या वन में इसको कहा जाता है, ठीक है, अतः आरण्य कहा गया है, इसका जो अर्थ है, ठीक, अर्थात वन में ही अध्ययन किया जाता है और यह आरण्यक इनको कहा जाता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि आरण्यकों में आध्यात्मिक व दार्शनिक विषय का विवेचन है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा का विवेचन है, एक तो आध्यात्मिक का विवेचन है और दार्शनिकता का भी विवेचन है, जिनका विकास बाद में उपनिषदों में हुआ था। इनका विकास बाद में किसमें हुआ था, उपनिषदों में हुआ था। उपनिषद आरण्यकों का ही अंश या अंग है, ठीक है। तो अब है हमारे आरण्यकों की संख्या। आरण्यक कितने हैं या कितने लिखे गए हैं, इसमें कोई निश्चित संख्या निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती है, परंतु आज आरण्यक गुप्त रूप से प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के आरण्यक कौन कौन, जैसे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद के आरण्यक। नंबर 1 ऐत्रेय आरण्यक, नंबर 2 शाखायन आरण्यक, नंबर 3 माध्यान्हिक वृद्ध आरण्यक और चौथा है हमारा काण्व वृद्ध आरण्यक और फिर 5वां है तैत्तिरीय आरण्यक, 6वां है मैत्रायणी आरण्यक, 7वां है जैमिनी उपनिषद आरण्यक और फिर हमारा 8वां छांदोग्य है ना आरण्यक। तो ये हमारे 8 आरण्यक के विषय में आपको बताया है। अब जैसे कि प्रमुख आरण्यक अर्थात प्रमुख आरण्यक, इन आरण्यकों के निम्नलिखित प्रमुख आरण्यक जैसे कि कौन कौन से, ऐत्रेय आरण्यक और तैत्तिरीय आरण्यक। तो इनका विवेचन इस प्रकार है, देखिए सबसे पहले हमारा ऐत्रेय आरण्यक और फिर हमारा तैत्तिरीय आरण्यक। तो ऐत्रेय अभी हो गया हमारा ये आरण्यक का परिचय, ठीक है। अब ऐत्रेय आरण्यक के विषय में हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, ये बस इतनी सी रहेगी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐत्रेय आरण्यक की वीडियो में, ठीक है। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।